छत्तीसगढ़ भ्रमण की श्रृंखला में आज हम जा रहे हैं बस्तर के एक और बहुत प्रसिद्ध जलप्रपात तीरथगढ़। जगदलपुर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक मनमोहक जलप्रपात है जो सैलानियों का मन मोह लेता है। पर्यटक इसकी मोहक छटा में इतने खो जाते हैं कि यहाँ से वापस जाने का मन ही नहीं करता। दो सहायक नदियाँ मुनगा और बहार यहाँ एक होकर सैलानियों के लिए एक मनोरम दृश्य का निर्माण करती हैं। मुनगा बहार नामक नदी पर स्थित यह जलप्रपात चंद्राकार रूप से बनी पहाड़ी से 300 फीट नीचे सीढ़ी नुमा प्राकृतिक संरचनाओं पर गिरता है। घने वृक्षों के बीच पहाड़ पर बनी सीढ़ियों की मदद से आप गहरी खाई में भी उतर सकते हैं। कुदरत की बनाई ये संरचना इसको कितनी ही बार देख लें कम ही लगता है। सैलानी यहाँ पर खूब मस्ती करते हैं, झरने में नहाते हैं, पिकनिक मनाते हैं। बच्चे भी यहाँ आकर बहुत खुश हो जाते हैं। शायद करोड़ों वर्ष पहले आए किसी भूकंप से बनी यह सीढ़ी नुमा घाटी से इस मनोरम जलप्रपात का निर्माण हो गया होगा। यह जलप्रपात जगदलपुर से लगभग 35 किलोमीटर और राजधानी रायपुर से लगभग 340 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बस्तर का तीरथगढ़ जलप्रपात जो देश भर में बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पहाड़, जल और जंगल का अनूठा संगम देखा जा सकता है। यहाँ हर प्रकृति प्रेमी खुद को आने से रोक नहीं पाता। बस्तर पहुँचने वाला हर सैलानी चित्रकूट के साथ साथ तीरथगढ़ भी जरूर आता है। चित्रकूट जलप्रपात से तीरथगढ़ जलप्रपात की दूरी लगभग 60 किलोमीटर होगी। इसे अगर दूध का झरना भी कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तीरथगढ़ जलप्रपात वैसे तो हर मौसम में दर्शनीय है, लेकिन बारिश के दिनों में इसे देखना अधिक रोमांचकारी अनुभव होता है। वर्षा में ऊंचाई से गिरते पानी की गर्जना रोमांच और सिहरन पैदा कर देती है। पर्यटकों के यहाँ आने के लिए जुलाई से अक्टूबर के बीच का समय सबसे सही होता है। तीरथगढ़ जलप्रपात के आसपास घने जंगल हैं, जो उसकी प्राकृतिक सौंदर्यता को और भी बढ़ा देती है। तीरथगढ़ में दरअसल एक नहीं बल्कि दो झरने हैं, जो एक के बाद एक पहाड़ों और घने जंगलों के बीच इस भाग पर गिरता है। मजे की बात तो ये है, यहाँ दोनों ही झरनों की खूबसूरती को बेहद करीब से निहार सकते हैं। तीरथगढ़ जलप्रपात को भारत के सबसे ऊंचे वाटरफॉल्स में गिना जाता है। इसकी ऊंचाई करीब 300 फीट है। यहाँ प्रकृति की सुंदरता हर रूप में विराजमान है, जहाँ बस उसकी सौंदर्यता में खो जाने का मन करता है। एक शांत माहौल में चिड़ियों की चहचहाट,
300 फीट की ऊंचाई से गिरता झरना, खूबसूरती की मिसाल पेश करते हरे भरे पेड़, ये सब कुछ आपको एक साथ बस्तर के तीरथगढ़ जलप्रपात में देखने को मिलेंगे। अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो एक बार बस्तर के ये जलप्रपात देखने जरूर आइएगा। बस्तर के जलप्रपात जितने खूबसूरत हैं उतने ही खूबसूरत यहाँ के हाट बाजार भी हैं, जहाँ आदिवासियों की कला संस्कृति की छटा दिखाई पड़ती है। बस्तर अपने अद्वितीय परंपरागत कलाकृतियों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। बस्तर के आदिवासी समुदाय पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस दुर्लभ कला का संरक्षण करते आ रहे हैं, लेकिन प्रचार के अभाव में यह केवल साप्ताहिक हाट बाजारों तक ही सीमित है। बस्तर के कौशल की कला को मुख्य रूप से काष्ठ कला, बांस कला, मिट्टी की कला और धातु कला में बांटा जा सकता है। काष्ठ कला में मुख्य रूप से लकड़ी के बनाए गए सामान आते हैं। लकड़ी को तराश कर आदिवासी जीव जंतुओं, देवी देवताओं और साज सज्जा की कलाकृति का निर्माण करते हैं, जिसे बाजार में बेचकर वे अपना गुजारा करते हैं। खास बात ये है कि वे इसे बनाने के लिए किसी मशीन का उपयोग नहीं करते। बांस कला में बांसुरी, बांस की कुर्सियाँ, टेबल, टोकरियाँ और चटाई जैसे घरेलू साज सज्जा की सामग्री भी बनाई जाती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। नमस्कार।